अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज आपको ये बताएंगे कि आप पूरी रात सोकर भी पूरी रात इबादत का सवाब हासिल करते रहते हैं। तो आप मेरी बात सुनकर बिल्कुल हैरानी में पड़ गए होंगे, लेकिन ये बात सच है कि आप पूरी रात सोने के बावजूद पूरी रात इबादत करने का सवाब किस तरह हासिल करेंगे। देखो भाइयों, पूरी रात 10-12 घंटे जागना, इबादत करना हम जैसे गुनहगारों के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन कभी अगर हमें तहज्जुद की नमाज मिल जाए तो सुभान अल्लाह। लेकिन हमारे भाई हम पूरे दिन जो है कामकाज में रहते हैं, थके मांदा होते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और सोने के बाद भी हमें एक रात में जागने का सवाब मिल रहा है। तो ये बड़ी बेशकीमती बात है। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें छोटी छोटी वो चीज़ें बताई हैं कि जिनसे अपने नामाए आमाल में हम नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा कर सकते हैं, और आखिरत की तैयारी और जन्नत को हासिल करने के छोटे छोटे आमाल हमें हर तरीके से हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिए हैं। तो हम पूरी रात सोकर भी जागने का सवाब, इबादत करने का सवाब हमें मिल रहा है। वो किस तरह? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर कोई शख्स इशा की नमाज जमात के साथ अदा करके सो जाता है, उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। इशा की नमाज जमात के साथ अदा करता है तो उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। और फिर जो शख्स सुबह फजर की नमाज जमात के साथ अदा करता है, उसको आधी रात इबादत करने का सवाब मिलता है। तो देखो ना किस तरह फजर की नमाज जमात के साथ पढ़ना, इशा की नमाज जमात के साथ पढ़ने से हमें पूरी रात इबादत करने का सवाब हासिल हो रहा है। तो हमें मालूम नहीं होता, हमें इल्म नहीं होता छोटी छोटी बातों का, लेकिन अगर हम इन छोटे छोटे आमालों को अपनाएं, छोटी छोटी नेकियों को अपनी ज़िंदगी में उतारें, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नामाए आमाल में नेकियों का अंबार लगा देते हैं, नेकियों का ज़ख़ीरा इकट्ठा हो जाता है। तो ऐसे ही जो है ये फजीलत मर्दों के लिए भी है और ख़वातीन के लिए भी है। ख़वातीन भी ये तरीका अपना सकती हैं, और कोशिश तो तहज्जुद की होनी चाहिए। लेकिन जो हमारी माएँ, हमारी बहनें और हमारे भाई थके मांदा होते हैं, पूरे दिन कामकाज में होते हैं, तो उनके लिए रात को 10-11 घंटे जागना, पूरी रात इबादत करना बड़ा मुश्किल होता है। पूरे दिन के थके हुए हैं, जागे हुए हैं, लेकिन अगर वो इशा की नमाज जमात के साथ पढ़े तो आधी रात का, और फजर की नमाज जमात के साथ पढ़े तो आधी रात का, तो एक पूरी रात का हमें सवाब मिल रहा है। और वैसे भी ये नहीं कि इशा और फजर की नमाज अब पढ़ेंगे बाकी नमाजें 3 ख़त्म हो जाएंगी, नहीं, हमें मुकम्मल 5 वक्त की नमाज़ों की पाबंदी करनी है और छोटे छोटे आमालों को अपनी ज़िंदगी में लाना है और इनको अपनाना है। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।